नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। देश और खासकर राजस्थान में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। जयपुर में एक मरीज की मौत और अब तक तकरीबन 15 नए केस सामने आने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये नई लहर है, कितना खतरनाक है और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इन्हीं अहम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से जनरल मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विशाल गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। सीधा सवालों से शुरू करेंगे। जयपुर में हाल में कोरोना मरीज की मौत और 15 नए केस सामने आए हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि ये नई लहर की शुरुआत है क्या? देखिए, अभी कहना मुश्किल है कि नई लहर की शुरुआत है या कुछ स्पोरेडिक केसेस देखने को मिले हैं। अभी केसेस आ रहे हैं, स्टार्ट हुए हैं, लेकिन नई लहर होगी या एक डेंजरस सिचुएशन पैदा होगी ये कहना मुश्किल है। अभी सिंपल जो सीजनल डिजीज होती है उसमें स्पोरेडिक केसेस डायग्नोज हुए, तो अभी इस पर कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि नई लहर है या नहीं है। ये कुछ जी, समय के बाद ही लेकिन पता चल पाएगा। जी, लेकिन विशाल जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसके लक्षणों में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसा पहला जो कोरोना का वायरस आया था उससे विभिन्न है ये लक्षण? नहीं, देखिए, जो कोरोना का जो लास्ट वायरस था ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसको कहते हैं, उसमें जैसे जो लक्षण थे कि माइल्ड खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द होना, वही लक्षण अभी देखने को मिल रहे हैं। कोई सीरियस लक्षण जो पहले कोरोना की सेकेंड वेव में जो देखने को मिलते थे कि लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो इतना कॉमन नहीं है। अभी ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और ओमिक्रॉन जैसे ही लक्षण मिल रहे हैं, जैसे हल्का हल्का जुकाम, खांसी, बुखार होना, जो सिंपल वायरल डिजीजेस होती हैं बदलते मौसम में, उसी तरह से अभी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन दर्शकों के मन में, जनता के मन में एक सवाल हमेशा उठ रहा है कि इस वाला जो वायरस है उसमें मुख्य स्वास्थ्य समस्या क्या कुछ देखने को मिल रही है? ये दर्शक बहुत जानना चाह रहे हैं। मुख्य स्वास्थ्य समस्या जो सिंपल वायरल फ्लू है, फ्लू डिजीज में होती है, वही है। जैसे गले में दर्द होना, गले में खराश होना, आंखों से पानी आना, हाथ पे दर्द होना, हल्का बुखार आना, थोड़ा खांसी होना, एक जो हाथ पे टूटना, इसी तरह की तकलीफ है। जो कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, वही फ्लू लाइक सिम्टम्स अभी देखने को मिल रहे हैं। जी, तो क्या डॉक्टर्स को अभी इसके इलाज के लिए कुछ मुख्य गाइडलाइंस अभी तक प्राप्त हुई है? गाइडलाइंस इन द सेंस कि अभी तो अपन सिंपल वायरल डिजीज की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, और गाइडलाइंस जो पुरानी गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है, वही उसी गाइडलाइंस के अनुसार इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अभी अधिकतर मरीजों को होम आइसोलेशन पे ही एडवाइस किया जा रहा है। अगर कोई सीरियस मरीज देखने को मिलेगा या सीरियस लक्षण होंगे, तो फिर हॉस्पिटल या उसमें एडमिशन एडवाइस करेंगे। यानी ज़्यादातर मामले अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है या घर से ही ठीक हो सकते हैं? नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम जो अभी केसेस आए हैं वो घर पे ही ठीक हो रहे हैं, और जो केसेस अस्पताल में एडमिट थे वो इस कारण एडमिट नहीं थे कि उनको कोरोना जैसे लक्षण थे, वो अपनी दूसरी बीमारियों से ग्रसित होने के कारण या दूसरी सीरियस डिजीज होने के कारण कोरोना एडमिट हुए थे। जी बिल्कुल, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल और लोगों को काफ़ी उत्साह है इस सवाल से पूछने के लिए कि क्या जनता को एक बार फिर अपने चेहरे पे मास्क पहनने की ज़रूरत है? देखिए, मास्क पहनना जरूरत है, क्योंकि मास्क वैसे प्रोटेक्टिव रहता है। कोई भी वायरल डिजीज होती है तो वो रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो होती है वो एयर ड्रॉपलेट के थ्रू ही फैलती है। तो अगर आपके आसपास में आपके किसी कलीग को, आपके ऑफिस में, स्कूल में किसी को भी अगर कोई वायरल डिजीज है, सिंपल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो आपको लगने के चांसेस हो जाएंगे। तो अगर आप मास्क पहनेंगे तो आपका प्रोटेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। तो मास्क पहनने की जरूरत तो है ही, हमेशा ही है, जी क्योंकि मास्क पहनने का आपका प्रोटेक्शन होता ही है। जी बिल्कुल, लेकिन और विशाल जी, आपको क्या लगता है कि क्या टेस्टिंग की ज़रूरत भी है, टेस्टिंग की अनिवार्यता भी है, खासकर यात्रा के दौरान या स्कूल या हॉस्पिटल आदि में? नहीं, अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि आपको बिना सिम्टम्स के, बिना लक्षण के जांच कराने की जरूरत है कोई ट्रैवल करने के लिए या किसी भी चीज के लिए। अभी अगर लक्षण आते हैं, आप अपने चिकित्सक की सलाह लेते हैं और चिकित्सक को जरूरत लगे तो वही टेस्ट करा रहा है। अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं कि आप अपने आप स्वतः टेस्ट कराएं। जी, तो अगर आप आपके जो चिकित्सक बुज़ुर्ग आपके लोग, जी, जी, बताइए, बताइए, बताइए। हाँ, आपके चिकित्सक को अगर लगता है कि सिम्टम्स हैं या आपको कोई तकलीफ लग रही है, तो वो अपनी विवेक के अनुसार ही टेस्ट कराएगा। जी बिल्कुल। स्वतः तो टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। जी, 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 जी। तो जो बुज़ुर्ग हैं, जो पहले से बीमार लोग हैं या फिर बच्चे हैं, उनको कोई ख़ास सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, जो बुजुर्ग है या बच्चे हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप होता है, जैसे मतलब एडल्ट मोर देन 65 ईयर, या एडल्ट जिनको कोई भी डिजीज है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, या बच्चे, छोटे बच्चे, ये सब ऑलवेज एट हाई रिस्क ग्रुप होते हैं।
तो इनको सलाह तो यही है कि ये सबसे इनको ज़्यादा बचाव की जरूरत है। अगर अपने घर में या अपने आसपास किसी को आपको ऐसे लक्षण मिलते हैं कि इसको वायरल डिजीज या फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, तो उससे थोड़ा बचाव करके रखें। घर से निकले तो मास्क पहन के निकलें, जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें अपने हाथ का। अपने अगर आपको कोई लक्षण है तो खुद को होम आइसोलेट करें और चिकित्सक की सलाह लें। तो ये जो हाई रिस्क ग्रुप है, ये एडल्ट और बच्चे हैं, इनको जरूरत है ध्यान रखने की। जी। घबराने की विशाल जरूरत जी, एक नहीं है, लेकिन आखिरी ध्यान सवाल। रखने की जरूरत है। जी जी जी, बताइए बताइए। जी इनको मतलब ध्यान रखने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा कोई पैनिक स्टेट नहीं है, लेकिन है कि अपनी प्रोटेक्शन करना अपने लिए बेनिफिशियल है, जी, बिल्कुल क्योंकि विशाल जी। और ये रिस्क हाई रिस्क ग्रुप मानते हैं। जी जी, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आम लोगों के लिए आपकी सीधी और सरल सलाह क्या होगी ताकि उन्हें भी घबराहट ना हो और सावधानी भी बनी रहे? आम लोगों के लिए सबसे मेन सलाह यही है कि अफवाहों से बचें। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये वायरल डिजीजेज है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है। ये वायरल डिजीज हर सीजन में, जब सीजन चेंज होता है तो आमतौर पर देखी जाती है। अब कुछ में कोविड पॉजिटिव भी आ रहा है, तो जो जिनमें कोविड पॉजिटिव आ रहा है ऐसा कोई सीरियस लक्षण नहीं है, तो एहतियात बरतने की जरूरत है, सावधानी रखने की जरूरत है, लेकिन घबराने की या कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और सबसे मेन है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। थैंक यू विशाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब केसरी राजस्थान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी विस्तृत और संक्षिप्त रूप में ये बताया कि किस तरीके से लोगों को फ़िलहाल कोरोना के नाम पे घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सावधानी बरती जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लगातार पंजाब केसरी राजस्थान कोरोना से जुड़ी आपको अपडेट, प्रदेश में क्या कुछ हलचल है कोरोना को लेकर, वो आपको दे रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।